कल मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी ने आगामी राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। राजस्थान से बीजेपी ने केंद्र सरकार में मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को अपना राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब के रहने वाले हैं और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। लोकसभा चुनाव में लुधियाना लोकसभा सीट पर कांग्रेस के अमरिंदर सिंह से बिट्टू को हार मिली। आज बिट्टू ने अपना नामांकन फॉर्म भी दाखिल कर दिया। चूंकि राजस्थान में बीजेपी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है, इसलिए रवनीत सिंह बिट्टू आसानी से चुनाव जीतकर राज्यसभा में पहुंच जाएंगे। हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि बीजेपी राजस्थान के ही किसी स्थानीय नेता को राज्यसभा में भेजेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय नेता की जगह एक बाहरी नेता को राजस्थान से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। हालांकि पहली बार नहीं है कि जब किसी पार्टी ने बाहरी नेता को राज्यसभा भेजने के लिए चुना हो। इससे पहले भी कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने राजस्थान का इस्तेमाल बाहरी नेताओं को राज्यसभा भेजने के लिए खूब किया है। पिछले राज्यसभा चुनाव में ही कांग्रेस ने बाहरी उम्मीदवार सोनिया गांधी को राज्यसभा भेजा था। इतना ही नहीं, उससे पहले हुए राज्यसभा चुनाव में तो कांग्रेस के तीनों उम्मीदवार ही बाहरी थे। बाहरी नेताओं को राज्यसभा भेजकर पार्टी तो उन्हें सेट कर देती है, लेकिन राजस्थान की आम जनता उनके दर्शनों के लिए तरस जाती है। कांग्रेस ने पिछले 2 राज्यसभा चुनाव में जिन बाहरी नेताओं को उम्मीदवार बनाया, वो सभी चुनने के बाद शायद ही राजस्थान आए हों। कांग्रेस ने राजस्थान से मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला और प्रमोद तिवारी को राज्यसभा में भेजा था। ये तीनों ही नेता बाहरी थे और चुनाव के बाद शायद ही कभी राजस्थान में दिखे हों। जिस सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है, उस पर भी कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल राज्यसभा सांसद थे, जो कि केरल के रहने वाले हैं और राजस्थान से उनका कोई सीधे तौर पर संबंध भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी की तर्ज पर ही बीजेपी ने भी इस बार बाहरी नेता को मौका दिया है, जबकि रवनीत सिंह बिट्टू का राजस्थान से कोई भी संबंध नहीं है। और मेरा अंदाजा है कि बिट्टू भी पूर्ववर्ती नेताओं की तरह चुनाव के बाद शायद ही राजस्थान आए। लेकिन सबसे अहम सवाल यही है कि राजनीतिक पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही पार्टियां राजस्थान की जनता के जनमत के साथ खिलवाड़ क्यों करती हैं। जब राजस्थान में दोनों ही पार्टियों में एक से एक दिग्गज नेता मौजूद है, तो बाहरी नेता को राजस्थान से क्यों राज्यसभा में भेजा जाए? क्या राजस्थान में अच्छे नेताओं की कमी है जो बाहरी नेताओं को राज्यसभा में भेजा जाता है? बीजेपी के पास राजस्थान में सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ और अलका गुर्जर सहित तमाम दिग्गज नेता हैं जिन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता था। मुझे लगता है कि दोनों ही पार्टियों के स्थानीय नेताओं को बाहरी नेताओं के राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने का कड़े से कड़ा विरोध करना चाहिए और अपनी आवाज़ को पार्टी के सामने उठाना चाहिए, ताकि राजस्थान बाहरी नेताओं के लिए सिर्फ पॉलिटिकल टूरिज्म प्लेस न रहे।